ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की एरियल सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करने में राफेल एयरक्राफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ऐसा वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने रिसेंटली बताया। इसके अलावा एक रिपोर्ट इससे पहले आई जिसमें कहा गया कि आईएफ इंडियन एयरफोर्स ने 10 मई तक पाकिस्तानी एयरफोर्स के अगेंस्ट एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली थी, जिसमें भी उन्होंने मेंशन किया कि भारत की जो स्ट्राइक फॉर्मेशंस थी उसमें राफेल या मिराज के जो फाइटर एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व थे, उनकी वजह से भारत को एक एडवांटेज मिला ताकि वो डीप विद इन पाकिस्तान टेरिटरी अपने स्काल्प मिसाइल्स को वहां पे फेंक पाए, अपने टारगेट्स को कैप्चर कर पाए। तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स इज द रीजन कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल भारत की, जिसके डिफेंस मिनिस्टर होते हैं हेड, उन्होंने रिसेंटली यानी कल ये अनाउंस किया कि हम एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं and an order of 3.6 lakh crore. The most notable inclusion is 114 Rafale aircrafts from Dassault Aviation France. तो ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन इस पर्टिकुलर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के जो ऑर्डर है उसमें और कौन कौन से डिफेंस टेक्नोलॉजीज, वेपन्स, एयरक्राफ्ट्स की बात हुई है उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है आयुष रायना और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि भारत में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वो काम कैसे करती है, व्हाट रोल इट प्लेज इन प्रोक्योरमेंट। क्या एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का मतलब है कि हमने खरीद लिया है या डील साइन कर ली है? नहीं। अभी 17 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी आएंगे, तो उस वक्त हो सकता है और चीजें सामने आए, लेकिन अभी के लिए आप देखोगे कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने राफेल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा कई कॉम्बैट मिसाइल्स, एचएपीएस जिसके बारे में मैं बात करूंगा, हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑपरेटिव इमेजिंग सिस्टम्स और भी बहुत सारी चीजों के लिए उन्होंने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी साइन कर दिया है। व्हाट इज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी? उससे पहले समझते हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है। देखिए, भारत में मिलिट्री प्रोक्योरमेंट के लिए सेफगार्ड्स मैकेनिज्म, एक प्रॉपर प्रोसीजरल मैकेनिज्म है, एक डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर बनाया जाता है। 2020 का भी चल रहा है, 2026 का ड्राफ्ट आया है, लेकिन उस प्रोसीजर के हिसाब से सबसे पहले तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड नाम की एक बॉडी है जिसके चेयरमैन होते हैं डिफेंस सेक्रेटरी। ये डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड पहले सभी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से उनकी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करता है, क्या क्या चीजें, क्या क्या वेपन्स, क्या क्या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट्स है, और फिर उसको फाइनली एक पर्टिकुलर ऑर्डर पर्टिकुलर नंबर पे आ जाता है। उसके बाद उस नंबर को वो पेश करता है टू द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। दिस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ डिफेंस, सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, तो सभी टॉप मिलिट्री पर्सनल एज वेल एज द डिफेंस मिनिस्टर। These are the people who will give the final approval. This approval is not to execute the deal. ये approval execute करने का नहीं है कि हाँ go ahead with the deal. No, this is just an acceptance of necessity, AON. Acceptance of necessity जब आपने बता दिया कि 3.6 लाख करोड़ स्पेंड किए जा सकते हैं on the things that I talked to you about, तो उसके बाद ये फिर फाइनेंशियल कमिटी के पास जाएगा, वो नेगोशिएशंस करेगा और नेगोशिएशंस फाइनलाइज होने के बाद अप्रूवल लेना पड़ेगा कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी से। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। तो बेसिकली आप जब बात करते हो कि किन चीजों के बारे में इस 3.6 लाख करोड़ की परचेज में हमने सोचा है, तो सबसे पहली चीज जो सोची गई है वो है राफेल। लेकिन ये जो अप्रूवल है कुछ चीजों के ऊपर कंटिंजेंट है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमें इतने सारे राफेल आखिर चाहिए क्यों, या इतने एयरक्राफ्ट चाहिए क्यों। सबसे पहले अगर आप देखोगे भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कितनी है, तो भारत के पास अभी करंटली 29 स्क्वाड्रन्स हैं, ठीक है, लेकिन हमें 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए जो आइडियली हमारी सैंक्शनड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है टू प्रॉपरली डिफेंड आर
एयर स्पेस एंड फोर्सेस, है ना, मतलब आइडियली इतनी होनी चाहिए। अभी हम 29 पे ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान में 22 स्क्वाड्रन है और उनके पास चाइना से खरीदे गए 5th जेन एयरक्राफ्ट भी है। तो ये जो एक कंसर्न है हमारे लिए, क्योंकि चाइना के साथ रिसेंटली उन्होंने डील की है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए, हमें भी अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के साथ साथ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ना होगा। राफेल इज नॉट अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, राफेल इज स्लाइटली अबव 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो फर्क क्या होता है बेसिकली, हमारे पास 1970 से लेकर 1990 में भारत के बाहर बने हुए कई ऐसे एयरक्राफ्ट जैसे कि मिग 29, मिराज 2000, जिनको 4th जेन फाइटर जेट बोला जाता है। 4th जेन फाइटर जेट में जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो मैनुअल से कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक, और उसके साथ साथ एक अलग ही तरीके से बेटर कंट्रोल, बेटर मैन्यूवरिंग देखी गई एज कंपेयर टू 3rd जनरेशन फाइटर जेट। लेकिन जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है ना, और जो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट जिसमें राफेल आता है, उसमें एवियोनिक्स कंट्रोल बहुत ज्यादा है, बेटर है। उसमें स्टेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्टेल्थ इज द फैक्टर दैट वी आर रनिंग आफ्टर एंड एनी एयरक्राफ्ट बेसिकली, कि अनडिटेक्टेड वो एनिमी टेरिटरी के अंदर जाके हमला कर पाए। वही चीज राफेल बेटर कर सकता है, बट राफेल से भी बेटर देयर आर एयरक्राफ्ट्स विच आर बीइंग क्रिएटेड यूएस के अंदर, ठीक है, F-35, चाइना के अंदर चेंगडू। तो ये सारे एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं, लेकिन भारत अपना 5th जेन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने का अभी प्लान ही कर रहा है। और जब तक वो खुद से ये बनाएगा और एयरफोर्स में इंडक्ट करेगा, ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2035 से पहले नहीं हो सकता। दिस कैनॉट हैपन बिफोर 2035 एंड वी कैनॉट वेट फॉर दिस मच टाइम। इसी के साथ साथ HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारत का प्रीमियर एरोनॉटिक्स मैन्युफैक्चरर है, उसके पास ऑलरेडी पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वो डिलीवरी अभी नहीं कर पा रहा है। इसलिए खबरें ये भी आई फरवरी की शुरुआत में कि भारत जो अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएगा, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी, प्राइवेट लोगों को भी इनवाइट करेगा बिड करने के लिए, मे इवन गिव प्रेफरेंस। अब उसकी वेट करते करते हम अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करें, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन हमारे पास रशिया का भी था, एक ऑप्शन हमारे पास स्वीडन का भी था, और एक ऑप्शन हमारे पास यूएस से एयरक्राफ्ट खरीदने का भी था। तो 4.5 जनरेशन का अगर एयरक्राफ्ट खरीदना है, F-16, F-18 खरीद सकते थे, लेकिन हमने तो रिजेक्ट कर दिया भाई। और ये पाया गया एक्चुअली कॉम्बैट के अंदर कि राफेल इज परफॉर्मिंग बेटर देन F-16 जो पाकिस्तान के पास है। स्वीडन का ग्राइपेन एयरक्राफ्ट है, उसे भी रिजेक्ट किया गया क्योंकि वो खुद यूएस के बनाए गए GE इंजन्स के ऊपर ऑपरेट करता है। रशिया ने Su-35 ऑफर किया, इसके बाद अब वो 5th जनरेशन भी ऑफर कर सकता था, हमें खबरें मिल रही हैं, इसमें मैंने वीडियो भी बनाया था। Su-57 रशिया का 5th जेन एयरक्राफ्ट है, वो ऑफर कर सकता है, ठीक है, बट वो ऑफर अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ क्योंकि भारत डेवलप करना चाहता था। काफी समय से नेगोशिएशन चल रही थी। 2018 में बिकॉज ऑफ डिलेज एंड बिकॉज ऑफ मिस अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स एंड द डिलीवरी, हमने उस प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़े। तो इसलिए वी हैव चोजन राफेल। 2016 में इसकी इनिशियल डील हुई, जैसा कि आपने देखा भी होगा ना कि द इनिशियल 36 एयरक्राफ्ट्स वाली जो डील है राफेल की, वो 2016 में हमने परचेज किया, फाइनलाइज किया, है ना, $8.7 बिलियन की तर्ज पे। उसके बाद भारत के अंदर आप देखोगे कि दसों के साथ और भी अपडेट्स के लिए बात हुई, मॉडर्न प्लस, और ये राफेल M है। राफेल M इज द मरीन वर्जन, ठीक है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर से या नेवल वेसल से लॉन्च एयरक्राफ्ट कैरियर से ये टेक ऑफ करेगा राफेल M। तो इसकी भी हमने डसो के साथ डील की है, और अब वी आर फाइनलाइजिंग अ 114 जेट डील। ये जो 114 जेट बनेंगे, इसमें कहा यह जा रहा है कि 90 विल बी मेड इन इंडिया, और मेड इन इंडिया के लिए राफेल की फ्यूजलेज बनाने की फैसिलिटी ऑलरेडी हैदराबाद में डेवलप हो रही है, आंध्रा में डेवलप, तेलंगाना में डेवलप हो रही है। और इसके बाद प्रॉबेबली
the 90 aircrafts will be manufactured in India. That is the main important thing. And the second important thing will be that there is also an idea to have 50% of domestic content. मतलब जो भी उसके इक्विपमेंट होंगे, जो भी उसके अंदर कंपोनेंट्स लगेंगे, 50% वो भारत के अंदर बनाए जाएं. इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, जिससे हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा. तो हमारी जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी ध्यान में रखा गया. अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने P8I पोसाइडन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट को भी अप्रूवल दिया है. तो ये कौन से एयरक्राफ्ट होते हैं? ये फ्रांस के नहीं है, ये यूएसए के हैं. ये यूएसए से हमने पहले भी खरीदे हैं और ये बेसिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं. एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं और इसके लिए भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया गया. अभी कितने नंबर्स खरीदे जाते हैं यूएस से, इसकी आगे चर्चा करेंगे, इसकी आगे चर्चा होगी. और लेकिन यूएस और फ्रांस में यह फर्क है कि यूएस से जो भी हम एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं उसमें हमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर होने वाली, हमें नो हाउ नहीं मिलने वाली, हमें अपडेट्स के लिए भी यूएस के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा. तो दिस इज समथिंग दैट इज ऑलवेज इन आवर माइंड. बट इन द नियर टर्म, है ना, 3 से 4 से 5 साल के अंदर अगर हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना है तो हमें ये मिक्स एंड मैच बैलेंस करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा चीजों को. कुछ न्यूज़पेपर्स के अंदर बताया गया कि S-400 का भी ऑर्डर आया है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया 288 S-400s वर्थ 10,000 करोड़ आर ऑल्सो मेंशन्ड. बट जो PIB का रिलीज आया है उसमें इसका मेंशन नहीं है. तो मे बी लेटर ऑन वील कम टू नो, है ना. बट दैट इज डेफिनेटली ट्रू कि हमारी एयर सुपीरियोरिटी को इंप्रूव करने के अंदर S-400 का रोल था. और हो सकता है अभी रिसेंटली जो भारत और यूएस के बीच में डील हुई है, उस डील के आउटकम्स से रशिया को मिटिगेट करने के लिए हो सकता है हमने उनके साथ ये एग्रीमेंट किया हो. अगर आप बात करते हो कि इस पर्टिकुलर डिफेंस एक्विजिशन की जो प्लान है ना, जिसमें P8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट इंक्लूडेड है जो एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट है, और भारत की ट्रेड डील के साथ भी हो सकता है कि इसका कुछ ना कुछ नाता हो, क्योंकि जनवरी के अंदर ही कहा जा रहा है कि इसके नेगोशिएशंस कंप्लीट हुई. ठीक है. Also, there are 2 major new technologies that India has been testing for a while and India wants to deploy. One of those technologies is this, which is called high altitude pseudo satellite for persistent telecommunications. High altitude pseudo satellite, HAPS. HAPS is solar powered. ठीक है, ये आपको सोलर पैनल से इस पे दिख रहे होंगे. सोलर पावर्ड सैटेलाइट्स जो स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेस कर दी जाती है. अब सैटेलाइट जनरली क्या होता है कि अर्थ की सरफेस से 50, 60, 100, 80 या 200 किलोमीटर तक, लो अर्थ ऑर्बिट तक आप रखते हो. लेकिन सैटेलाइट्स 24/7 आपको इमेजरी नहीं दे पाती, 24/7 आपको असिस्टेंस नहीं दे पाती, क्योंकि उनका एक साइकिल होता है रोटेट होने का, है ना. अर्थ रोटेट हो रही है तो वो एक टाइम पे एक जगह ही दिखा पाएगी, है ना. बट ये वाली जो सैटेलाइट्स है, इसकी नॉट सैटेलाइट्स, दे आर बेसिकली सूडो सैटेलाइट्स बिकॉज दे आर ड्रोन्स, UAVs, unmanned aerial vehicles. These cannot work for 24/7 because पावर सप्लाई, चार्ज. तो इन्होंने क्या किया, सोलर और साथ में बैटरी लगा दी इसमें. तो सोलर पे चलता है ये दिन में और रात में बैटरी पे चलता है. तो ये है HAPS, which will help in advanced navigation, which will help in reconnaissance over our border areas. तो हमारे डोकलाम स्टैंड ऑफ के टाइम पे देखा गया कि हमारी जो नजर है, बर्ड आई व्यू है हमारे एनिमीज के ऊपर, वो सैटेलाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. और सैटेलाइट्स आर गिविंग इमेजेस आफ्टर सम टाइम. सुबह एक इमेज दी है, शाम को एक इमेज दिया, ऐसा दे रहा है वो. अपने को कंटिन्यूस चाहिए बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, तो HAPS लगाएंगे. इसके अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और IR इमेजिंग के लिए भी, इक्विपमेंट के लिए दे हैव आल्सो गिवन एन ऑर्डर. ठीक है, विच हेल्प्स रात को, दिन में, है ना, जंगल में, किसी भी तरीके से आपने पानी के अंदर कुछ हद तक आपने रिकॉनेसेंस करना है, सर्वे करना है ना, तो आपको ये हेल्प करेगा. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स
which are to look forward to, but just as I told you, this is not the final deal that has happened. ये final deal नहीं हुई है, ये तो बस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अभी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी है. जब ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को फाइनलाइज किया जाएगा, नेगोशिएट किया जाएगा विद द पीपल हु आर इन्वॉल्व, है ना. जैसे इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट होने वाला है, इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट होने वाला है पहले फ्रांस और भारत के बीच में, तो उसके बाद नेगोशिएशन होगी बिटवीन द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द डसॉर, है ना. तो उसके अंदर क्या निकल के आता है वो तो अभी देखने वाली बात है. इसी तरीके से अगर आपको डेप्थ में यूपीएससी रेलेवेंट करंट अफेयर्स पढ़ने और यूपीएससी रेलेवेंट करंट अफेयर्स को समझना है तो हमारे एपिक कोर्स फॉर 2026 प्रीलिम्स एक बार वेबसाइट पे जरूर देखिएगा. उसके अंदर हम 4 से 5 लाइव क्लासेस के अंदर आपको डिटेल में 1.5 साल के करंट अफेयर्स डिस्कस करके बताते और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो चीजें आपको चाहिए वही डिस्कस वहां पे करते हैं. धन्यवाद.